constipation. Frown, smile. Smile, frown. Smile, smile, frown, frown. मैं 25 साल की मित्सी नोहारा, जिसने हेल्थ और ब्यूटी पर रिसर्च की है। मेरी प्रॉब्लम का सलूशन है ये दूध। दूध पी लिया। अब मेरा पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। 3 दिन में मेरा ये कोर्स पूरा हो जाएगा। बहुत मजा आ गया। बेटा शिनचैन, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। इसे ना ही बताऊँ तो अच्छा है, वरना ये पूरे शहर में बात फैला देगा। शहर में रहने वाले सभी लोग सुनिए, आज की ताजा खबर। मेरी मॉम को 25 दिन से कॉन्स्टिपेशन है। मिसेस नोहारा को 5th से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। अगली ताजा खबर आपको तब मिलेगी जब मेरी मॉम की कॉन्स्टिपेशन की हाफ सेंचुरी हो जाएगी, यानी 50 दिन। मैं अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती। शिनचैन, तुम ऐसे ही बैठकर टीवी देखते रहना, मैं अभी आई। चलो शुक्र है, बड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है। अब मैं जल्दी से जाकर कैलेंडर पर स्माइल मार्क कर देती हूँ। अरे, इसे क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था। खींच कर देखती हूँ। अरे, लॉक खराब हो गया। मैंने हैरी से कितनी बार कहा था इस लॉक को ठीक करवाए। दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बाय बाय। मॉम, कुछ खाने को दो। कहाँ हैं आप? स्नैक्स दो। मॉम, मैं क्या करूं? मॉम, आप कहाँ हैं? शिनचैन, अगर इसे पता चल गया तो ये तो सारे शहर को बता देगा। क्या करूं? शहर में रहने वाले सभी लोग सुनिए, आज की ताजा खबर। मेरी मॉम ने खुद को टॉयलेट में लॉक कर लिया है। वेल, मिसेस नोहारा टॉयलेट में है। अगली ताजा खबर तब मिलेगी जब मेरी मॉम को टॉयलेट में रहते हुए 50 दिन हो जाएंगे। मैं किसी हालत में अपनी इमेज खराब नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। फिर से कोशिश करती हूँ। धीरे धीरे। क्या बात है मॉम? शिनचैन, मुझे इस समय स्नैक्स देने की बजाय आप टॉयलेट में मुझसे छुपकर बैठी हैं। मैं छुप नहीं रही, मैं अंदर लॉक हो गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे टॉयलेट के अंदर छुपने का शौक है? अच्छा, तो फिर बाद में मिलते हैं। शिनचैन, मॉम का ये मतलब नहीं था बेटा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पहले एक बार प्यार से प्लीज तो कहिए। प्लीज शिनचैन बेटा। एक्सप्रेशंस के साथ शिनचैन डार्लिंग तो कहिए। ओके ठीक है, शिनचैन डार्लिंग प्लीज दरवाजा खोल दो। सच कहूं, मुझे यकीन नहीं होता मैं ये सुन रहा हूँ। पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। ओके। शिनचैन, जाकर लॉक ठीक करने वाले को बुला लाओ। उसका पता ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। जैसा मैं कहती हूँ वैसे लिखो और फिर देखना। हाँ। सबसे पहले उसे चाबी वाले का नाम बताती हूँ। देखो शिनचैन, चाबी वाले का नाम है साकुरा। साकुरा। लिख लिया मॉम। अब उसका हुलिया भी लिख लो ताकि तुम उसे आसानी से ढूंढ सको। वो एक मोटा सा लंबा आदमी है जिसकी लंबी लंबी मूछें हैं और दाढ़ी भी है। समझ गए बेटा? बिल्कुल समझ गए। अच्छा दिखाओ तुमने क्या लिखा है। सही लिखा है ना मॉम? इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। वो जो लेडी पड़ोस में रहती है उन्हें बताना और किसी को नहीं, समझे? ओके। आंटी आंटी। हेलो। मुझे दोबारा कॉल मत करना, समझे? चले आते हैं। सुनिए। अरे शिनचैन, तुम यहाँ पर? वो दरअसल मेरा किसी से बात करने को मन हो रहा है। क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठोगे शिनचैन? हाँ हाँ।
पता नहीं शिनचैन सारी बात ठीक से बता पाया या नहीं। हम अपने बच्चों का बेकार में ही इंतजार करते रहते हैं। उनके पास तो अपने पेरेंट्स के लिए वक्त ही नहीं होता। सही कहा। क्या तुम और चाय पीना चाहोगे? इस बार पत्ती ज्यादा डालना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिनचैन जल्दी आओ। मैं घर आ गया। अरे मित्सी, क्या तुम सुबह से अंदर हो? हाँ, सुबह से हैरी। भला ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? बाय द वे, तुम यहाँ किस लिए आए थे शिनचैन? अरे मैं काम की बात बताना तो भूल ही गया। अरे मित्सी डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना? ओह हैरी, आपका शुक्रिया। अब तो ये बात किसी बाहर वाले को नहीं मालूम चलेगी। अरे बेचारी घर के अंदर फंस गई। किसी फायर ब्रिगेड को भी बुलाया और पुलिस को भी। जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मैंने लॉक स्मिथ को बुला लिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। बताइए मैडम, मिसेस नुहारा को क्या हुआ? वो अपने टॉयलेट में लॉक हो गई थी। हम बचाने आ गए हैं। मुझे लगा प्रिकॉशन लेना ठीक रहेगा, इसीलिए आपको सेफ्टी के साथ निकालने के लिए मैंने फायर डिपार्टमेंट को भी बुला लिया था। मैंने अच्छा काम किया ना। जिसको डरता हुआ मेरी इमेज का कबाड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है मित्सी। हाँ? मात्सुजाका मैम हो गई परेशान। मेरा मन तो कर रहा है कि धीरे धीरे ये सब कुछ खरीद लूं। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस महीने भी मुझे उधार लेकर खाना पड़ रहा है, वो भी फ्रेंच ब्रेड। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। 80% सेल। 50,000 का नेकलेस सिर्फ 10,000 में मिल रहा है। मुझे इसे लेना चाहिए। मुझे इसे नहीं लेना चाहिए। हो सकता है पैसे कम पड़ जाए, शायद घर में ढूंढने से कुछ मिल जाए। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम यहीं पर रहना। यहाँ से कहीं मत जाना, समझ गए? कुल मिलाकर मेरे पास 9,120 हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे पास अभी भी 880 कम हैं। मुझे इसे भूल जाना चाहिए। सिर्फ 10,000 में 50,000 की चीज। बहुत अच्छी सेल थी। और वो नेकलेस। अरे वाह, अरे वाह, मुझे तो बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। इसके लिए मुझे लोन ले लेना चाहिए। चलो ये तो डिसाइड हो गया। अब ये देखते हैं कि क्या पॉन किया जा सकता है। ये सब चीजें मुझे लोन दिलवा देंगी। मैं इन सबको ब्रोकर के पास ले जाती हूँ। मैं इन सब चीजों को ब्रोकर के पास पॉन करके लोन ले लूंगी और फिर वो नेकलेस खरीदूंगी। सब देखते रह जाएंगे। ड्राइवर, प्लीज मुझे मेरे घर ले चलो। शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो। और अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? इस बच्चे को मुझे पॉन ब्रोकर वाली बात नहीं बतानी चाहिए। अब ये गार्बेज तो मैं फेंकने के लिए जा रही हूँ। फेंकने? वैसे इसे आप यूज कर सकती हैं। अरे अब तो नया लेकर आना है। ये सब किसी काम का नहीं रहा है। अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। मैंने इसे बचा लिया। अगर ये सब टूट जाता तो मैं क्या करती, बोलो? मगर ये तो बस गार्बेज है। अगर इसे ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो सबको परेशानी होगी। ये बात तो आपने सही कही मात्सुजाका मैम। अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम समझ गए। अच्छा चलो, फिर बाद में मिलते हैं। बाय। ओह, तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
मात्सुजाका मैम, यहाँ कैसे रहेगा? बुरा नहीं है, मगर मुझे बहुत सारा सामान डिस्पोज ऑफ करना है, कोई और जगह ढूंढनी होगी। समझ नहीं आ रहा कि अब इस मुसीबत से मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं। लगता है मैं सही जगह पहुंच गई। कितनी दूर और जाना है? बस थोड़ा सा दूर और जाना है शिनचैन। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं इसका। अरे शिनचैन, शिनचैन वो देखो कौन आ रहा है उधर से। वो रही तुम्हारी मॉम। अरे शिनचैन, मात्सुजाका मैम आप भी? हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये आपको परेशान तो नहीं कर रहा ना? बिल्कुल नहीं। शिनचैन तुम्हारी मॉम आ गई है अब तो। 1 घंटे बाद तुम्हारा डिनर टाइम है बेटा, इसीलिए घर आने में देर मत करना। मेरी बात समझ गए ना? ओके। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बाय। अरे मगर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मैं बाद में घर आऊंगा मॉम। ये भी चली गई। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिनचैन बेटा, क्या तुम आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? अरे वाह मात्सुजाका मैम, आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। मैं क्यों नहीं खाना पसंद करूंगा? तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं मात्सुजाका मैम? हाँ, अब क्या हुआ तुम्हें? मैंने कभी जिंदगी में 50 रुपए वाली आइसक्रीम नहीं खाई। ठीक है, मैं समझ गई। ये लो पैसे। मैं 50 रुपए वाली आइसक्रीम खाऊंगा। मैं कामयाब हो गई। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे आइसक्रीम मिलेगी? मिस्टर बॉन्ड ब्रोकर, मेरा वेट करो। ये चीजें कोई खास तो नहीं है। ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, इसलिए इसका सही प्राइस लगाना। ये देखो, ये कारपेट कितना सुंदर है और इस पैन को तो मैंने यूज भी नहीं किया है। अच्छा ठीक है। फाइनली काम बन गया और इसी के साथ 50,000 वाला नेकलेस अब मेरा हो जाएगा। हाँ मैडम, इसकी कीमत 50,000 है, लेकिन आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। क्या कहा? टैक्स भी लगेगा? सुनिए तो। जरा वो नेकलेस तो देखो। अच्छा तो है लेकिन बहुत महंगा होगा। एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या आप मुझे इस नेकलेस का दाम बताएंगे? हाँ बिल्कुल। 300, मुझे 300 और चाहिए। मिस्टर बॉन्ड ब्रोकर। ओह नो, अब मैं क्या करूं? ये तो मेरी गलती है। मैं उस ब्रोकर को बताना भूल ही गई कि वो कुछ चीजें बचा कर रखे। आई एम सॉरी, आपकी सारी चीजें बिक गईं। कोई बात नहीं, ये तो मेरा बैड लक था। वैसे अगर सोचा जाए तो वो चीप था, मगर बहुत अच्छा तो नहीं था और मुझे सूट भी नहीं करता था। और इसी प्रोसेस में मैंने अपने घर की सारी बेकार चीजें बाहर निकाल दी। लाइट भी चली गई। अब इससे ज्यादा और बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है? और क्या होगा? ये क्या हो गया? आसमान फट रहा है। जल्दी कीजिए। अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो फायरवर्क्स हमारे बिना शुरू हो जाएंगे डैड। अरे इतनी जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं है शिनचैन। हाँ, अभी तक बाहर अंधेरा भी नहीं हुआ है। अगर अंधेरा हो गया तो फायरवर्क्स नहीं दिखेंगे। अरे नहीं बेटा, फायरवर्क्स की खूबसूरती अंधेरे में ही अच्छी लगती है। वैसे हैरी, एक बात तो बताइए, ये ड्रेस कैसी है? हाँ बहुत अच्छी है, मुझे इसकी फिटिंग भी ठीक लगती है। चलो शिनचैन, चले हम लोग। हैरी ने इसे ध्यान से देखा भी नहीं। कितने प्यार से खरीदी थी ये ड्रेस, बड़ी महंगी भी है। आपने मॉम की बात पर ध्यान दिया? बिल्कुल। मेरी ड्रेस रेडी वाले से बार्गेन करके ली गई है। तुम्हारी ड्रेस कम से कम नई तो है, मैं तो वही पहन रहा हूँ। फायरवर्क्स का वक्त हो गया। हमें तो सस्ते कपड़े पहनने पड़ते हैं। डैड, मुझे भी इस तरह अपने कंधे पे बिठाइए ना। ठीक है, चलो आ जाओ। पैरों को आराम मिल गया। ये क्या शिनचैन, एक बात बताओ, तुमने अंदर कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मेरे पजामे का नाड़ा लटक रहा था मॉम। ऐसे हरकत करने की शर्म नहीं आती? चलो जल्दी से नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं
उतरूंगा, मेरे पैरों में दर्द हो रही है। मैंने तुमसे कह दिया ना नीचे उतरो, इसका मतलब नीचे उतरो। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, समझे बेटा? अब आपके पैरों में वो जान नहीं रही जो सालों पहले हुआ करती थी, डैड। क्या कहा तुमने? डैड, आसमान फट रहा है। नहीं, फायरवर्क्स शुरू हो गए। यहाँ तो बहुत भीड़ है ना? हाँ, फायरवर्क्स देखने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं बची। डैड, मुझे पटाखे अच्छे से नहीं दिख रहे। अच्छी जगह रोकने के लिए हमें यहाँ जल्दी आना चाहिए था। सही कहा। आइडिया, मिसेस साकुराडा भी यहाँ जरूर आई होंगी। हाँ? मम्मा, वहाँ पर क्या है? कुछ भी तो नहीं है नैनी बेटा। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर आएगा और हमारी शाम का सारा मजा किरकिरा कर देगा। नैनी बेटा, तुम एंजॉय तो कर रही हो ना? बहुत मजा आ रहा है मॉम, मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ। मगर ये बोट तो खाली घर जैसी लग रही है और हम बस यहाँ 3 ही लोग हैं। क्या सचमुच? मुझे तो वो लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है मिस्टर और मिसेस साकुराडा आज आए ही नहीं है। कोई बात नहीं मिक्सी, फायरवर्क्स हम बाद में भी देख लेंगे। पहले देखते हैं कि यहाँ खाने का क्या इंतजाम है। चलो यही करते हैं। ओके शिनचैन बेटा, बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? ओके, मुझे सबसे पहले तो एक बटर नान चाहिए। और उसके साथ एक काठी रोल खाना भी एक अच्छा आइडिया है। और सब्जी में मुझे रोस्टेड चिकन चाहिए और स्वीट डिश में एक आइसक्रीम और रसगुल्ला। बस और कुछ नहीं खाना है? हाँ, ये टेस्टी लगता है, मैं तो यही खाऊंगी। सुनिए, मुझे एक प्लेट दीजिए। अभी लीजिए मैम। हाँ? इतना कम डाल रहे हैं? इसमें तो चिकन का एक पीस भी नहीं है। देखिए, मुझे वो चिकन के पीसेस जरा ज्यादा डाल के दीजिए। ऐसा नहीं है मैडम, मैंने नूडल्स में काफी चिकन पीसेस डाले हैं। ए सुनो, जैसा ये कहती हैं वैसा करो। जैसा आप कहें ओयाबुन सर। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, दरअसल इसे तमीज नहीं है। जी, आप कौन हैं? ये लीजिए मैम। इन्हें मैंने डॉग स्टाइल स्विमिंग सिखाई थी। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपका स्टूडेंट हूँ शिनचैन सर। ओह हेलो मिस्टर ओयाबुन। क्या प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर रहे हैं? दरअसल वो क्या है कि मैं दूसरे कामों में ज्यादा बिजी था। स्टूडेंट, ये बुरी बात है। मुझे प्लीज माफ कीजिएगा सर। ए, इनकी खातिर करो। जी सर। ऐसा करो, इन लोगों को फर्स्ट क्लास सीट पर ले जाओ। जाओ। जी। आइए आइए सर, हम आपको लेकर चलते हैं। आइए। इस बोर्ड को अपना ही समझिए, खूब मजा कीजिए। संकोच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वाह, एक हाउस बोट। नहीं, तुम शिनचैन। अरे मिस्टर एंड मिसेस साकुराडा, हेलो। हेलो मिस्टर एंड मिसेस नोहारा, व्हाट अ सरप्राइज। क्या कोइंसिडेंस है ना? क्या आप लोग मेरे स्विमिंग टीचर शिनचैन के दोस्त हैं? ए, इनका ख्याल रखना, इनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या इतराज हो सकता है। ये तो एक के बाद एक बज रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है हम उसके बहुत नजदीक हैं। वो इसलिए मैडम क्योंकि यहाँ पास से फायरवर्क्स सबसे अच्छे नजर आते हैं। स्टूडेंट, मैंने और पास से देखना चाहता हूँ, नजदीक से दिखाओ। आपका हुक्म सर, आंखों पर सर। ए सुनो जी। बोट को घुमाकर नदी के पास वाली जगह पर ले आओ और एंकर लगा दो। ओके। वाह, आज तो मजा आ गया। आज तो पटाखे देखने का मजा ही आ गया है। सुनिए सर, थोड़ा और पीना चाहेंगे? नहीं 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 जी, शुक्रिया, मेरा पेट भर गया। आज तो फायरवर्क्स का मजा सचमुच बहुत आया, बहुत आया। ये पहले कभी नहीं देखा। क्या नजारा है। ये मजा आ गया।